हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 5 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी से एक वीरांगना जो थी रानी अवंतीबाई, उनके बारे में एक पाठ है यहाँ। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को, कैसे कैसे सूरमा हुए हैं अब ऐसे जोधा कहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। सुनो यह कवित, एक युग जन्म ले किन्हें अगर कुल जागर जहान भई, दुर्गा महारानी है मुगल शहंशाह, अकबर से टक्कर ले राखी मर्दाना, मर्यादा जिमी अमर कहानी है। दूजो जन्म या युग में लीनो है फिर मदन, बैरन की कूटनीति नीकी विधि जानी है। रामगढ़ की रानी की गरिमा बखाने कौन, क्षेत्र गौड़वाने की चंडिका भवानी है। कवित्व सुनकर सुरपत बोला, बाबा हमें सुनाइए ना रामगढ़ की रानी की कथा। बाबा ने कहा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा तुम सबको सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने कहानी शुरू की। सन 1831 अगस्त माह की 16 तारीख सिवनी जिले के मनकढ़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी, अतः वे घर में लिखे हस्तलिखित ग्रंथ विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती। अवंतीबाई सयानी हो चली। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत, जो कि बाद में विक्रमादित्य बने, के साथ उनका विवाह कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के पंजों में जकड़ा हुआ था। 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमादित्य या विक्रमाजीत सिंह का राज तिलक हुआ। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन गई। रामगढ़ की प्रजा गा उठी। क्षेत्र गोड़वाने में रामगढ़ राज्य सुदृढ़, धीर सूर वीरन को प्रबल ठिकानों। विक्रमाजीत राज तिलक पाए, आज वंश गर्व गौरव को बांधो बयानो है। रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार हटीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरन प्रजा का भी हृदय जीत लिया। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में भी सहयोग करती। रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा न थी, पर विपत्ति कहकर नहीं आती। अंग्रेज़ों ने राजा विक्रमाजीत को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेज़ों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ किया। प्रजा भी उनका साथ दे रही थी। राजा शंकर शाह के कवित्व जनता के मन में आग भरने लगे। मूंद मुख डंडिन खौं, चुगल खौं चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन खौं शत्रु सहारिका। खाए ले अंग्रेजन को, देर नहीं करो मात, मक्षण कर तक्षण शत्रुन खौं कालिका। यह काम बड़े गुपचुप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेज़ों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेज़ों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वॉडिंगटन को मंडला से भागना पड़ा, पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से वॉडिंगटन बच गया और उसका घोड़ा मारा गया। उसने
रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका निर्णय भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसे प्राण दान दिया बल्कि सैनिक सहित उसे जाने की अनुमति भी दी। सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। होली का त्योहार नज़दीक था, वसंत ऋतु थी। वीर किसान सैनिक केसरिया पगड़ी बांधे गा रहे थे, धन्य अवंतीबाई रानी कैसी धूम मचाए मोरे लाला, अंग्रेजन की करवी काटी भगत राह ना पाई मोरे लाल सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। उसके रचे दोहे और पद रानी अवंतीबाई के गुणों का परिचय देते हैं, जैसे दया दान रन्मय हृदय उमंग सोबीर महान, मदन अवंती रानी ज्यों त्रिगुणी सूर समान। इस दोहे में रानी अवंतीबाई की दया, दानशीलता और शूरवीरता के 3 गुण बताकर सूर्य के साथ उनकी तुलना की गई है। मदन भट्ट के एक पद में रानी की बहादुरी और उदारता का बखान है। प्रबल प्रचंड विकराल काले का सी दौर, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बैरी तज युद्ध चलियो मार्ग में घेरियो धाये, सूखो मुख छटपटात प्राण भय भीते, गाही पग जीवन दान मांगत सो छाड़ दयो, रामगढ़ की रानी के कारज पुनीते हैं। धन्य मदन योग युद्ध दया दान, आयु अभय बरस 26 गए 7 मास बीते हैं। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रहा था, पर उधर कैप्टन वॉडिंगटन भी अपनी पराजय भूला न था। उसने जबलपुर में अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ किया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए थे। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्रों गढ़ मंडला, विजयराघवगढ़, सोहागपुर, बिछिया और नारायणपुंज पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। अब केवल रामगढ़ ही उनकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरते देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े किसान सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी बचे थे। कैप्टन वॉडिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेज़ों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। उमंग उजा जनशक्ति बाहु विक्रम से मोर्चा लगाए, युद्ध कौशल दिखा गई। देवदारगढ़ की वन भूपे मदन आज पावन पुनीत रक्त गंगा लहरा गई। देश काज लाज हेतु सुखद स्वराज हेतु रानी अवंतीबाई बलि अपनी चढ़ा गई। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसानों के सर रानी अवंतीबाई के प्रति शुद्ध श्रद्धा से झुक गए। तो इस पाठ का नाम है रानी अवंतीबाई, जो कि रामगढ़ की रानी हुआ करती थी, राजा विक्रमादित्य की पत्नी हुआ करती थी। उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उनकी जो साहस है उसका बखान इस पाठ के अंदर बखूबी किया गया है। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।